ओम नमो शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। और प्यारी प्यारी संगत को मेरा प्रेम भरा जय गुरु जी। आज 3 दिसंबर है और मैं गुरु जी का तहे दिल से अपनी आत्मा की भीतरी गहराइयों से उनका शुक्राना करना चाहती हूँ कि मेरा बेटा अभी धर्मशाला से, हिमाचल से बाय बस दिल्ली आ रहा था और बीच रात में तकरीबन 2-2:30 बजे के करीब उसका कॉल आया कि मुझे बहुत ठंड लग रही है, बहुत ठंड लग रही है। तो हमें बहुत एकदम से बहुत चिंता हो गई, परेशानी हो गई, समझ ही नहीं आया क्या करें। और मैंने बस उसको ये बोला, बेटा गुरु जी का नाम ले, गुरु जी आपकी रक्षा करेंगे। उन्हें बोल कि आप ही ने मुझे लेके जाना है सुरक्षित और उनको आपने प्रार्थना करनी है। वो कहता बस मम्मी आप मेरी रेकी कर दो, रेकी कर दो। उसको सिर्फ यही पता है कि मम्मी रेकी करते हैं। तो तब मैंने कहा बेटा गुरु जी का नाम लो, मैं भी यही करूँगी। और आप सोच सकते हैं संगत जी कैसा हाल होता है माँ बाप का, जो बैठे हुए हैं मजबूर होकर के सिर्फ देख रहे हैं कि बच्चा ऐसे परेशान हो रहा है। फिर सडनली ध्यान में आया कि ड्राइवर से बात करते हैं। ड्राइवर का फ़ोन नंबर था, उसको कॉल किया, से बताया तो उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे हमने तो कंबल वगैरह दे रखे हैं। और बच्चे के अंदर से तबीयत ख़राब हो रही थी, थोड़ी ठीक सी नहीं रहती है, कई बार उसको परेशानी हो जाती है। तो बड़ा मजबूर फील कर रहे थे और मैंने गुरुजी को तुरंत आकर के दिया जलाया और उनके आगे प्रार्थना करने लगी। मेरे हाथ ही इतने कांप रहे थे, आप यकीन माने 5-6 बार मैंने जोत को जलाया, जोत जले ही ना। बहुत मन घबराया, बहुत मन घबराया कि जोत कैसे नहीं जल रही है। बहुत देर में मतलब 7-8 माचिस की तीलियाँ मैंने, खूब बड़ी-बड़ी जोतें साइज़ की, उनको बिल्कुल वो कर दिया ज़ाया। वो जलने ही नहीं पाई जोत जो है। बड़ी मुश्किल से जाके जोत जली। मैं गुरुजी को इतनी, या तो मैं नर्वस थी या पता नहीं क्या कारण था, जोत जली तो मेरी जान में जान आई। मैंने गुरुजी के आगे जोत रखी और जो गुरुजी का जल था, मैंने किसी संगत जी का सुना था कि उन्होंने कहा कि मैंने अपने बेटे की जगह पर, वो कहीं और था, मान लो हॉस्पिटल में था जहाँ भी, तो कि भी मैं पी रही हूँ गुरुजी, आप सोचो कि वो पी रहा है, मैं उसको पिला रही हूँ आपके अपने द्वारा। और फिर उसने चंदन तिलक भी किया था अपने माथे पे लगा के, कि ये कहते हुए कि मैं चंदन तिलक अपने बेटे के लिए कर रही हूँ। बस वही चीज़ मेरे दिमाग में थी। मैंने फटाफट जल पिया कि मैं अपने बेटे को पिला रही हूँ। और उनका तिलक जो माथे पे लगा हुआ था, उंगली गीली करके वहाँ से उतार के अपने माथे पे लगाया और कहा गुरुजी ये मैं लगा रही हूँ अपने बेटे को, उसकी रक्षा करना। बस गुरु मंत्र पढ़ना शुरू किया। आप यकीन नहीं करेंगे, आधे घंटे के भीतर भीतर में उसने फ़ोन नहीं रखा था। फ़ोन लगातार, मतलब उसने रखा हुआ था कि आप मम्मी होल्ड करे रहो, तो उसके पापा ने होल्ड कर लिया था। उस बीच में मैं जोत जला देती थी, उस बीच में पानी पी लिया, जल प्रसाद ले लिया। उसको ड्राइवर से भी बात कर ली इस बीच में हस्बैंड ने, जब मैंने होल्ड किया। तो ऐसे करके आधे घंटे के अंदर ही बेटे ने कहा कि मैं, अभी उसने फ़ोन रख दिया, कहता अभी बाद में बात करता हूँ। तो वो वॉशरूम उसने यूज़ किया और उसका पेट क्लियर हुआ और उसने कहा कि मम्मी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरे को एकदम से आराम आ गया, रिलीफ़ हो गया, आप चिंता मत करना। मतलब ये इतना बड़ा एक मैजिक लगा कि उसकी हालत इतनी ख़राब थी कि वो कहता फ़ोन मत रखो, यानी कि वो बहुत ही डिस्ट्रेस में था। और उसके बाद उसने ये सब मुझे जवाब दिया कि मेरा पेट क्लियर हो गया, बस मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उसकी आवाज़ में इतना फ़र्क था। ये गुरु जी की इतनी बड़ी कृपा, इतनी बड़ी मेहरबानी। परेशान पीछे माता पिता या जो भी होते हैं, उनके दिलों को एकदम सुकून पहुंचाया। मेरे गुरु जी की बहुत बहुत कृपा है, बहुत बहुत कृपा है गुरु जी। बस अब मैं बहुत भावुक हो रही हूँ। गुरु जी सबकी ऐसी रक्षा करें, सब बच्चों की, सबकी, सबके अपनों की, जो भी लोग जिनको ज़रूरत हो गुरु जी, उनकी इसी प्रकार से आप रक्षा करना।
उन तक अपनी मदद कृपा पहुंचाना। कितने भाग्यशाली हैं हम। मैं सोचती हूँ कि हमारे पास गुरु जी का नाम है, हमारे पास गुरु जी हैं। भगवान करे ये कृपा सब तक पहुँचे, वो तभी पहुँचेगी जब गुरु जी को लोग अपने दिल में बसाएंगे। गुरु जी आप सब पे कृपा करें, उन्हें अपनी संगत बनाए, और संगत जी जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये अच्छे अपने सत्संग शेयर कर सकते हैं कि ये हुआ है, ऐसे हुआ है, तो शायद कितनों का भला हो जाए। गुरु जी भी सबका भला करते हैं। कम से कम आप आगे ये बातें पहुंचा करके दूसरों को भी उनकी कृपा का पात्र बनने का वो योगदान दे सकते हैं, अपना तुच्छ सा योगदान कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ बस मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम नमो शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। बस वो अभी 7:30 बजे उसकी गाड़ी पहुंचेगी स्टेशन पे, और वो वहाँ से घर पहुंचेगा। उसने हमें आने से भी मना कर दिया कि आप हमें लेने मत आना। बहुत बहुत कृपा है गुरु जी की, बहुत बहुत कृपा है। ओम नमो शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अभी मॉर्निंग अमृत बेला के 8:20 हुए हैं, 8:20। आज 1 दिसंबर और आज सोमवार गुरुवार के दिन मैं भवानी आंटी असम से अमृत बेला के शुक्राना सत्संग करने जा रही हूँ। गुरुवार के चरण कमलों में निवेदन करने जा रही हूँ, गुरुवार के पावन मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। लख लख शुक्राना गुरु जी महाराज। लख लख शुक्राना आपको। आपने अमृत बेला करने के लिए जगाया, आपने स्वस्थ रखा, अमृत बेला करने की स्थिति में रखा। आपके सामने खड़े होकर कर रही हूँ। अनंतम कोटि शुक्राना जो कि आपने मुझे बड़े बड़े संकट काट कर चलते फिरते रहने की ब्लेसिंग दी है। बड़े बड़े संकट तो आपने काटा है, कुछ अपने ऊपर लिए हैं। सभी के लिए शुक्राना, लख लख शुक्राना, अनंतम कोटि शुक्राना। सॉरी संगत जी, सुबह थोड़ा प्रॉब्लम होता है गले का। लख लख शुक्राना गुरु जी महाराज। हर पल दा शुक्राना, हर सांस दा शुक्राना। ये सांस आपकी वजह से चल रही है। इस सांस में हमेशा आप बसे रहे, आपका गुणगान हो, आपका भजन कीर्तन हो। ये दुआ करती हूँ, अरदास करती हूँ, आप हमेशा इस सांस में बैठे रहें, ये चाहती हूँ। लख लख शुक्राना गुरु जी महाराज। एक स्वस्थ, सुंदर, परिपूर्ण बॉडी देने के लिए, जिसमें कुछ कमी नहीं है। जो भी नुकसान किया, जो भी अगले विरोध किया, बाल सब झड़ाया, ये सब नेगेटिविटी ने किया। और आप इस सभी से
मुक्ति दिलाकर मुझे सही सलामत रखा। आपको लाख लाख अनंतम कोटि शुक्राना। लाख 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 अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना। गुरु जी महाराज, दिल के गहराई से शुक्राना। शुक्राना हर दिन का शुक्राना, शुक्राना हर रात का शुक्राना। रात ठीक ठाक से बिताए, नींद पूरा दिए और इतना ही नींद देते हैं कि 10-11 बजे से रहा नहीं जाता। रात के 10-11 होने से पहले मुझे नींद बिस्तर में पड़ना होता है। इतना मेरी आँखों में जलन होता है कि नींद के लिए। तो एक तरफ से अच्छा भी है, वरना तो आँखें सही सलामत रहता तो मोबाइल ही देखते रहते हैं। लख लख शुक्राना गुरु जी महाराज, अच्छे नींद दिए हैं, अच्छे रात बिताए हैं और अनंतम कोटि शुक्राना जो कि आज फिर जीवन के पन्ने में एक नया दिन जोड़ दिए हैं, नया सवेरा। ये प्रभात बेला, अमृत बेला बहुत सुख, फुर्ती, आनंद सब देते हैं दिल में। एक बार नींद टूट जाए तो अच्छा लगता है। अमृत बेला का मोहमयी सिचुएशन। लख लख शुक्राना गुरु जी महाराज, अनंतम कोटि शुक्राना। शुक्राना कल अपने अच्छे से सत्संग में अटेंड कराया। पूरा समय आप मुझ पर निगाह रखा। आपका अति सुंदर दर्शन हुआ, मोहमयी दर्शन, जो कि सबको नहीं मिला वहाँ बैठ के। और इतना सुंदर हंस रहे थे, दिल खुश हो गया। आगे भी आप अंग संग रहिएगा। अरदास है आप हमेशा सभी संगत को अपना ये ब्लेसिंग देते रहिएगा। हंस हंस कर सबके मन में आपके प्रति दृढ़ विश्वास और बहुत सारा प्यार बरसते रहेंगे। लख लख शुक्राना गुरु जी महाराज, अनंतम कोटि शुक्राना काल ब्लेसिंग देने के लिए। गुरु जी महाराज कल परसों ऐसा मैसेज देखा, जहाँ हैं जिस हाल में हैं शुक्राना कर, अभी शुक्राना कर। काम बना पड़ा है, एक शुक्राना के लिए रुके हैं। गुरु जी महाराज हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, आप मुझ पर रहम करें। मैं अमृत पिला के इस शुक्राने के साथ आपको अरदास करती हूँ। ये काम इस महीना में आज से दिसंबर शुरू हुआ, इसको 30 दिन क्रॉस करने मत दीजिए। गुरु जी महाराज आपका डेट 25 तारीख 7 ब्लेसिंग नंबर। आप मुझे ये काम का अंतिम निर्णय, अंतिम रिजल्ट दे के सुख प्रदान कीजिए, सौभाग्य प्रदान कीजिए। गुरु जी महाराज आप देख रहे हैं 7-8 से घर का क्या हालत है। ना ठीक से मंदिर जा सकती हूँ हाथ में 200-300 रुपया लेके, ना अपना मेडिसिन खा सकती हूँ। 2 बेला 2 रोटी खा के जिंदा तो हूँ, लेकिन इससे तो बॉडी के सब
कमी पूरा नहीं हो सकता। एवरीथिंग कमती हो जाने से जो बॉडी को जो चाहिए वो सब कमती हो जाने से लास्ट ईयर नर्सिंग होम भर्ती होना पड़ा और बहुत बुरे सिचुएशन हुआ था। लेकिन जिंदा रहने के लिए बॉडी में बहुत कुछ चाहिए और ये सब प्रोवाइड करने के लिए पैसा चाहिए। हाँ, जैसे तैसे बेटा चला रहा है, भूखा नहीं रखा, वो अलग बात है। आप उस पर ब्लेस कर रहे हैं, डबल बरकत का भी ब्लेस किए हैं। कृपा करें दुकान चलते रहे और कम से कम हाउस रेंट और 2 बेला 2 वक्त रोटी मैनेज कर पाए हो। ये अरदास है गुरु जी महाराज। लख लख शुक्राना आपको, आपने बेटे के अंग संग हैं, आपने मैसेज दिए हैं, बेटे का चिंता मत कर। हाँ, आपका नाती है। जब मैं आपका बेटी हूँ तो वो आपका नाती हुआ। उसकी ज़िंदगी के अपग्रेड, उसकी ज़िंदगी के भलाई सब आप पर हैं गुरु जी महाराज। और एक बात है, प्राय मैसेज आते हैं डायरेक्ट कनेक्शन का। मैं तो एक दिन अमृत बेला में प्रेयर किया था, गुरु जी महाराज हम आपके हैं, आपके चरण में नौछावर हैं। आप हमारे ज़िंदगी जो भी अच्छे बुरे डिसीजन लेना है आप ही लेंगे। हम लोग क्या कर सकते हैं? अगर सकते थे तो इतने साल से इतने बुरे हाल में नहीं होते। जब आप बाहें पकड़े हैं, सब आपका ही दायित्व है, सब आप करेंगे। तो गुरु जी महाराज, ये डायरेक्ट कनेक्शन, ये सरेंडर, ये लाइफ आपके चरण में सौंपे हैं। जो करना है आप कीजिएगा। आप के आशा में जिंदा हूँ। जब से बाहर पकड़े हैं, हम लोग जानते हैं जब हम लोगों का बुरा दिन गया और जो ज़िंदगी चाहिए वो आप चुटकी में सब प्रॉब्लम सॉल्व करके आप दे सकते हैं। देर हुआ ऑफिस का काम, मानती हूँ, कोई बात नहीं, लेकिन इस महीने में ख़त्म हो जाए। इस साल सब बुरा टाइम, बुरा वो सब ख़त्म हो जाए, यही चाहती हूँ, अरदास करती हूँ। आपको अनंतम कोटि शुक्राना। आपने सब तरफ मेंटेन करके हमें अच्छे रखे हैं। बेटे की अनहोनी होने से कुछ दिन पहले, हफ्ता भर 4-5 दिन पहले बहुत बड़ा संकट था बोल के मैसेज आया है और आपने काट दिया बोल के भी मैसेज आया। तो लख लख अनंतम कोटि शुक्राना। आपने माँ बेटे के हर एक संकट को काट कर हमें स्वस्थ रखे हैं। अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना। इस धरती पे स्वस्थ रहना, अपने पैरों पर चलना बहुत सौभाग्य की बात है। मेरा हस्बैंड बहुत बार एक्सीडेंट हुआ और अच्छे नर्सिंग होम में ही रहा, क्योंकि डिपार्टमेंट से देते थे। तो मैंने देखा हर एक नर्सिंग होम में मैं 16 डेज से 20 डेज तक रहना पड़ता था। जो भी फ्रैक्चर ही ज़्यादातर होता था। और मैंने देखा बहुत सारा पेशेंट, बहुत सारा, बहुत बीमार, बहुत फ्रैक्चर होना, ब्रेन ट्यूमर होना, लंग्स का प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम, इतना सारा डेंजरस प्रॉब्लम में सब लोग पड़े हैं। तो गुरु जी महाराज, आपको लख लख अनंतम कोटि शुक्राना। आप हम दोनों को, माँ बेटे को, उनका जाने का समय हुआ, वो गया। नौकरी 6 साल और 5 साल ऐसा बाकी था।
लेकिन माँ बेटे को आप स्वस्थ रखे हैं, चलते फिरते फिरने के स्थिति में रखे हैं, तो आपको अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना। सभी संगत परिवार को गुरुजी महाराज इसी तरह रखिए। सभी बच्चों को बहुत सारा प्रेस कीजिए ताकि पढ़ाई में बहुत अच्छा हो, बहुत अच्छा रिजल्ट करे, माँ पापा का नाम रोशन करे, माँ पापा का अच्छा बेटा बने, तभी वो जाके देश की एक अच्छे बेटा बनेंगे और देश के काम में आएगा। बहुत बिगड़ गया था इस समाज का। टीनेजर हो, इससे बड़ा हो, शादी को किया हुआ मर्द भी बहुत बिगड़ गया था। घर में ध्यान ही नहीं देते थे। बहुत सारा सुनती हूँ, मैं जो स्कूल में बिजी था, बहुत सारा औरत ये सब दुख करता था। लेकिन जब से आपका आगमन हुआ, बहुत सारा सुधर गया और भी आगे सुधर जाएगा जब आप सबको ब्लेस कर रहे हैं। जिसका जो भाग्य में था, हमारे कर्म दुष्कर्म वो सब आप काट रहे हैं। ये हमारे सौभाग्य है। आज की बेटियों को आपके जरिए सुख शांति मिल रहा है। जिसका ज़्यादा गुस्सा था वो गुस्सा कमती हो रहे हैं। तो हर एक औरत को आप धैर्य दीजिए ताकि बच्चा ठीक से बड़ा करे, पति को हैंडलिंग करे। दोनों एक साथ लड़ने से संसार शुद्ध अपग्रेड नहीं होता, बच्चा भी बिगड़ जाता है सुन के। तो गुरुजी महाराज सबको ब्लेस कीजिए, सबको ब्लेस कीजिए, बहुत बहुत ब्लेस कीजिए। मैं सभी संगत परिवार से माफ़ी चाहती हूँ। अगर कुछ गलत बोल दिया तो गुरुजी महाराज आप भी माफ़ कर दीजिएगा। कुछ गलत किया तो मैं अभी मंत्र जाप के साथ विराम लेती हूँ। इवनिंग में फिर हाजिर रहती हूँ। कुछ भूल चूक हुआ, जाने अनजाने में जो भी गलती होते हैं माफ़ कर दीजिएगा गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना के साथ मैं पवन मंत्र जाप आपके चरण कमलों में निवेदन करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी सदा 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 सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।